नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुंभ मेला कब होता है तो आप सोचोगे कि मार्केट का ये चैनल है, मार्केट संबंधित बातचीत होता है, यहाँ पे कुंभ मेला कहाँ से आ जाए। संपर्क है, कुंभ मेले के साथ भी मार्केट का संबंध है। वैसे डायरेक्ट नहीं है। कुछ एक चीज समझने के लिए कुंभ मेले को हम लोगों को समझना होगा। कुंभ मेला दरअसल 12 साल में एक बार होता है। क्यों 12 साल में एक बार होता है? क्योंकि बृहस्पति यानी जुपिटर अपना एक चक्कर पूरा करके एक विशेष राशि में जब दोबारा आता है तब कुंभ मेला होता है। और बृहस्पति का एक पूरा चक्कर पूरा करने में 12 साल का समय लगता है। मतलब एक राशि में जब कुंभ मेला होता है, दोबारा उसी राशि में आने के लिए उसको 12 साल का समय लगता है। मतलब चक्कर मतलब हुआ साइकिल। तो आज का ये क्लास का मूल एजेंडा ये है कि मार्केट में क्या कोई साइकिल भी होता है? अगर होता है तो वो साइकिल कैसे और कब पूरा होता है, आज हम लोग इस क्लास में वो जानने का या समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, बात ऐसा है, दुनिया में नेचर लॉ जहां जहां पे काम करता है वहां पे कोई ना कोई साइकिल काम जरूर में आता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ये सब एक चक्कर में घूमता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर में घूमता है, जैसे सौरमंडल में हर एक ग्रह कोई एक चक्कर में घूमता है, उसी तरह मार्केट में भी चक्कर चलता है। अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे 1978 में मार्केट में एक बहुत बड़ा तेजी हुआ था। उस समय का हिसाब से बहुत बड़ा तेजी था। फिर मार्केट में दोबारा उसी तरह का बड़ा तेजी जो हुआ वो 1985 में हुआ। मतलब 78 से 85 हुआ आपका 8 साल का समय। 1985 के बाद दोबारा मार्केट में 91-92 में तेजी आया। वो जहां से पूरा देश शेयर मार्केट को जानना शुरू किया। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं हर्षद मेहता का तेजी। अगर 85 से 92 का समय को हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग देखेंगे कि यहां पे मोटा मोटी एक 7 साल का समय लगा। मतलब पहले 8 साल लगा, फिर 7 साल लगा। 92 के बाद बाजार में अगला तेजी जो आया वो आया 2000 में। मतलब अगेन 8 साल का चक्कर। और 2000 के बाद बाजार में उसका बाद वाला जो तेजी आया वो 2008 का तेजी के नाम से जानते हैं। मतलब यहां पे भी आपका हो गया 8 साल का। इससे हम लोगों को यह समझ में आया कि भारत का शेयर मार्केट का जो साइकिल है वो मोटा मोटी 7 साल से 8 साल का एक कालखंड के अंदर घूमता है। अगर मैं इसको 7-8 साल ना कह के एक दशक कह लूं तो कोई बुरा बात नहीं होगा। इसका अर्थ यह निकलता है कि मार्केट, भारतीय शेयर बाजार हर दशक में एक लॉटरी निकालता है। अब किसके किस्मत में वो लॉटरी खुलेगी ये अलग बात हुआ। इसका अर्थ ये हुआ हम लोग हर एक 10 साल का अंतराल में अपना मार्केट से, शेयर मार्केट से हम लोग एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का मौका हम लोगों को मिल सकता है। हम लोगों का कोशिश ये रहेगा कि हम लोग किसी तरीके से ये साइकिल यानी ये सर्कल को हम लोगों को पकड़ना होगा। जैसे 2008 के बाद का मार्केट में ये दोबारा जो दूसरा तेजी आया ये हम लोग देख रहे हैं 2020 में शुरू हुआ। यहां पे आप कहोगे कि 8 के बाद तो विपुल 2020 मतलब करीब करीब 12 साल हो गया। होने दीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मेंटल मेकअप ये रहता
कि एक नया तेजी के सामने हम लोग आ रहे हैं। कब लॉटरी खुलेगी ये तो हम लोगों को किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों का दिमाग में ये प्रिपरेशन रहता कि सामने और एक बड़ा तेजी आने जा रहा है, तो हम लोग उस तरह से हम अपना फील्डिंग सजा के रख सकते थे। तो आज का ये एपिसोड में हम लोग ये सीखा कि ब्रॉडर मार्केट में हर एक दशक में एक बहुत बड़ा तेजी आता है और हम लोगों को उसके लिए सालों का प्रिपरेशन रखना होगा। हम लोग अगर इस तरह का प्रिपरेशन रखें तो मेरे हिसाब से मार्केट में से एक बड़ा पैसा हर एक दशक में हम लोग घर ले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या ये होता है कि बाकी समय हम लोग मार्केट में क्या कुछ ना करें? ये एकदम करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता, मार्केट में मान लीजिए ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो नहीं करता, तो अचानक से उसको उस तरह का माहौल में अगर डाल दिया जाए जहां पे उसको कुछ काम करके मार्केट से मुनाफा निकालना होता है, तो वो नहीं कर पाता। मान लीजिए आज करीब 4-5 साल हो गया सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट लेके बैठ गया है। दूसरा कामकाज कारोबार जरूर वो करता है, लेकिन उसको अगर दोबारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आना पड़े तो ये सचिन तेंदुलकर ही अपना पुराना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेन खिला से, मेन क्रिकेट से बहुत दूर बैठा हुआ है। सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट से दूर है, इसलिए दोबारा बैक करने से वो कभी अपना असली परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा। इसलिए हम लोगों का कोशिश हमेशा ये रहेगा कि हम लोग पूरा समय मार्केट में कुछ ना कुछ अपने कैपेसिटी के हिसाब से छोटा छोटा काम करके अपना उपस्थिति इस मार्केट के साथ जुड़े हुए रखना होगा। तब जाके जब बड़ा मौका मिले तो उस मौका को हम लोग अच्छी तरह से कैश कर पाएंगे। आशा है आज हम लोग मार्केट का साइकिल के विषय में कुछ समझ पाया। धन्यवाद।